पहले मुझे बताएंगे क्यों लेट है। सारे मेरा तो लोग लेट नेटवर्क क्यों है। इशू चल रहा था थोड़ा सा, मैं तो पहले से आई हुई थी। सिया ये काम तुम्हारा है ना। जो जो जैसे टाइम है 3:30, जो भी 3:40 तक आ जाते चलो ठीक है, मैं नहीं बोलती हूँ। अब उसके बाद जो लोग जुड़ते हैं उनका हमको डेटा बनाना है कि ये जो रोज डिले करके लोग जुड़ते हैं वो बना लेना। अपना अपना माइक म्यूट कर दे। अच्छा, एक तो ये बात बतानी थी कि सेशन हम लोग रात को 9 बजे ही करें। अभी देखो तुरंत कॉल आने लग जाती है, 1 मिनट में एक कॉल ले लूँ। एक तो ये बताना है कि अभी थोड़े टाइम तक जो सेशन शुरू कर रहे हैं वो रात को ही कर पाएंगे, लेकिन उन लोगों ने ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे सर पे ही ड्रिलिंग है। सुनाई दे रहा है। और बात करना भी मुश्किल ही होगा ऐसा लगता है मुझे। बहुत पर अच्छे से ठीक है। सुनाई दे रहा है और कोई डिस्टरबेंस नहीं है। बस आप इतना मान के बात करो कि हमारे पास सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। और अभिषेक आपको तो पता है पर मेरे पास तो ये आ रहा है ना। मेरे एकदम बगल वाली दीवार में ड्रिलिंग हो रही है। ओ अच्छा। हाँ सही लग रहा है। तो कोई नहीं। अभिषेक कुछ चीजें मुझे लग रहा है बहुत क्लैरिटी चाहिए हमको। अ, जो कहीं पर मिसिंग है, थोड़ी बहुत चीजें अलाइन करनी है हमको। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कुछ रेड और ग्रीन पहन लो। मेरा तो कुछ मन नहीं लगता, फिर मैंने बोला चलो पहन लेती हूँ। बहुत मेहनत का काम है मेरे लिए, मेरे लिए सबसे आसान है लोअर टी शर्ट पहन के अपना काम करना। पर हस्बैंड है तो ठीक है। अच्छा, ऐसे बहुत प्यार से वो बोलते हैं कि त्योहार है थोड़ा अच्छा लगता है, तो ये भी नहीं कहते तुम कर लो। मैं बोलते चलो ठीक है। आज शिवी ने सबको ग्रीन पहनाया है सुबह सुबह, पापा को और फिर मेरे लिए भी, फिर खुद भी ऐसे ग्रीन पहनने के लिए पहन के भी बैठी है। और आज उसको फीवर है, थोड़ा पेन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो बोल रही मैं भी कुछ ट्रेडिशनल पहनना है। हम बोला अच्छा देखते हैं। मेरी भी साड़ी पहनी है। मैंने भी ग्रीन पहना हुआ है। दिख तो रहे नहीं है आप। दिखेगा ही नहीं, ये इतना लैपटॉप है घर वाला, तो इसमें तो कैमरा ही नहीं चलेगा। बस लॉगिन हो गया, ये अच्छा। बहुत बड़ी बात। अच्छा। और आज मैं ये भी आप लोग को बताना चाहती हूँ, आज मेरी टीम जो है, मैनेजमेंट बोलूँ हीलिंग बोलूँ, आज बात हुई। मेरी टीम ऐसे सोचती है कि इनको तो कुछ पता ही नहीं पड़ेगा, ऐसे कुछ पता ही नहीं। पर मैं भी बहुत, एक बार मैंने किसी को ऐसी चिट्ठी लिखी कि पता नहीं मेरी किस्मत खराब है या तुम्हारी खराब है, तुम बताना चाहती नहीं हो, और मुझे सब पता चल जाता है। तो थोड़ी थोड़ी देखिए, और जहाँ पे हम सब इकट्ठे होते हैं तो थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। और हम जिस रास्ते में चल पड़े हैं, तो आध्यात्मिक बोलते हैं उसको, तो आध्यात्मिक दुनिया को दिखाने के लिए हुए हैं, तो गलत रास्ते में जा रहे हैं। कि हम बोले हम मेडिटेशन करते हैं, तो बड़े स्टाइल में बताते हैं हम तो मेडिटेशन करते हैं, तो उनको यही नहीं पता कि हम मेडिटेशन कर ही क्यों रहे हैं। मेडिटेशन एक स्टेटस सिंबल बनता चला जा रहा है, ऐसा हो गया है। पहले लोग चुपचाप से उठते थे और एक जंगल में चले जाते थे मेडिटेशन करने। तो हमको पता भी नहीं चलता है, और कहाँ से अहंकार हमें कभी पकड़ लेता है हमें समझ नहीं आता। तो कुछ चीजें जो, हम जिस रास्ते पे हैं, हम सेवा के रास्ते में हैं। हम बोलते हैं हमें सेवा करनी है। फिर सोलफुल जो ये बैनर है,
दिस इज हीलर्स कम्युनिटी, जो पहला है हीलिंग कम्युनिटी, सोलफुल हीलिंग कम्युनिटी। तो हीलिंग कर रहे हैं, तो कैसे हम ऐसा करें कि हमारे मन से, वचन से, हमारी चीजों से किसी को भी ऐसी ठेस ना पहुंचे। हम भजन गाते पर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हम कई बार गाते जाही विधि, आपको याद होगा, हम जाही विधि राखे राम गाते गाते हम सब रो पड़े थे, जाही विधि वही है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल तो हम उसको नहीं कर पाते। और कुछ भी चीजें जब नई बनती है ना, तो कई बार उसमें एक होता है इन्वेंशन, और फिर उसमें इनोवेशन होता चला जाता है। वो समय से लगता है, हर दिन इन्वेंशन हर दिन नहीं होता है, पर इनोवेशन हर दिन होता है। तो भगवान ने हमें बना दिया। अब हम जब खुद पे फोकस्ड होते हैं, तो हम धीरे 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 अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि काली, कहते हैं ना, रौद्र रूप धारण करते हैं वो, क्योंकि बुराई का नाश करना होता है। तो अगर अच्छे से समझ में आ जाता है, तो पार्वती भी पहली बार में काली नहीं बनी। समझाते 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 देन एंड देयर फिर बाद में वो काली रूप। तो कहने का मतलब है काली रूप भी अच्छा है, अगर धर्म की रक्षा के लिए है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बुराई को खत्म, अंदर के इवल को मारने के लिए, अहंकार को खत्म करने के लिए। तो धीरे 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 करके अब अपने भी, कहते हैं हमने एक घर बनाया है, तो इंटीरियर भी ऑन है। तो कभी कभी क्या होता है, उठा के कुछ चीज बाहर से यहाँ रख देनी, यहाँ से वहां, ठीक नहीं लग रही यार। तो ऐसा ही कुछ काम हम सब आज करने वाले हैं। पिछले एक साल में जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने मेरा रूप देखा है। तो ये बता सकता है कितना ट्रांसफॉर्म फील किया है उस समय से इस समय तक मुझ में, एक साल में। आप अपने में नहीं, मुझ में क्या बदलाव महसूस करते हैं। एंड आई वुड लाइक कि मेरी कोई चापलूसी ना करे, एकदम सत्य बोले, और मैं उसको सुनूंगी। तो मैं झूठ को भी सुन सकती हूँ, मैं सिर्फ शब्दों को सुनने की ताकत नहीं रखती हूँ। मैं सत्य को, और जो सामने आके बोल सकता है उसको हेड्स ऑफ। कोई एक जो लास्ट ईयर से लेके मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हो, जब मैं पहले आई थी तो मैं कैसी थी, और अभी क्या बदलाव हुआ है मुझे। क्या मैं तुमसे तुमसे सुनना चाहती हूँ, एकदम शुरू से, एकदम स्टार्टिंग से। वंदना जी, सुमन जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण बेटा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी मेरे को पहले आप मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट, जैसे एक दो बार डांट पड़ी है, तो तो दी शायद मैं तभी टिकी हुई हूँ यहाँ पे, कि मेरे को अच्छा, अभी उस डांट फिर से भी प्यार है। एक बात मेरे को बोलो, जो सुबह डांट पड़ी है, क्या वो डांट वैसी है जो शुरुआत में पड़ती थी, या मेरा डांटने का ढंग भी बहुत ट्रांसफॉर्म हुआ है? सीमा जी कुछ कहना नहीं चाहते हैं? हाँ, कहिए सीमा जी। परिवर्तन तो खैर काफी, मगर आप जी जी, बोलिए बोलिए। शायद उनको नेटवर्क इश्यूज है। बोलो तो उतनी हरे कृष्णा गंभीरता नहीं बोलती दिखती हूँ थी जी। मुझे, जितनी गंभीरता अब नजर आने लगी। आपकी हाँ आवाज बोलिए ठीक से बोलिए। नहीं आ रही। दो माइक्स ऑन है, हमने शायद कहा, एक म्यूट कर लो। हाँ, जी। हमने कहा कि सच कहूँ तो जो शुरू में मैं आपसे जब मिली थी, तो पता नहीं क्यों उतनी गंभीरता नजर नहीं आई थी, और अब मुझे आप पर काफी गंभीरता नजर आ रही है। जो मैं देख पा रही हूँ, जो मुझे लग रहा है,
बाकी बस इतना ही कहना चाहूंगी। ओके, रूपा जी बोलो। माइक अपना म्यूट कर दीजिएगा जो बोल देंगे। हाँ, रूपा जी बोलो। हरे कृष्ण माँ। हरे कृष्ण। माँ पहले तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी, आपने सिया का नाम लिया ना, तो मैं समझी बराबर है, सिया बोलेगी कुछ। मैं बोलो। पर नहीं, आप में ठहराव तो पहले भी था, आप में ठहराव था, इसलिए हम आपके पास रुके हैं। और आपका जो ठहराव था, उस ठहराव में थोड़ा बढ़ावा हुआ है, बहुत बढ़ावा हुआ है। क्योंकि आपका, आप, हमारे गुजराती में कहावत है कि जो कुएं में होता है वही अवाड़े में आता है, मीन्स के बाहर छोटा कुआं होता है उसमें आता है। तो अगर आप में है तो ही हम में आएगा। वो ठहराव तो आप में था, जब भी तो हम वो ठहराव ले पाए हैं, और औरों को भी ठहराव मिलेगा, इसलिए आपके ठहराव में और बढ़ोतरी होगी। हाँ, आपको, आप डांटते हो, नो डाउट, मैंने तो बहुत डांट खाई है, पर उस डांट के बाद हाँ हाँ। आपको समझाना भी आता है कि आपने क्यों डांटा था। हमारी प्यार वाली क्योंकि एक्स्ट्रा आपको, क्लासेस भी तो लगी है ना, प्यार हाँ वाली एक्स्ट्रा क्लासेस भी तो लगी है ना। बिल्कुल, क्या हम और जानते हैं। आपको छोड़ के जाने वाली सबसे पहली मैं ही थी। क्योंकि सबसे पहले मैंने ही नक्की किया था कि अगर नहीं जमेगा तो हम छोड़ देंगे। हाँ, पर फिर भी देखो, अभी भी हम, हमें जमे ना जमे पर हम जम गए हैं आपके हाँ जी, प्लेटफॉर्म मतलब ये पे। बात तो सही है। मेरे साथ जम गए। हाँ, हम हाँ, हमारी आपके आपस में साथ जम गए। जम, क्योंकि चाहे चाहे बिल्कुल। उतार आया चाहे चढ़ाव आए, अब एक हाँ संयम के साथ हम जम गए हैं। हम इतना हाँ, मानते हैं, इतना इतना देखते हैं। ठीक है। हरे पर कृष्ण सीमा जी रुचि भी। जी। हाँ हाँ अम, जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि सबसे ज्यादा फर्क तब आया जब आपने अध्यात्म को शुरू किया। भागवतम हाँ भागवतम के बाद तो बहुत ज्यादा है। जैसे एक चुंबक होता है ना, ऐसे हम सब साथ चिपकते गए, मतलब इतना बहुत ज्यादा ठहराव, जैसे रूपा जी कह रही है ना, बहुत ही ज्यादा ठहराव है। पहले तो था ही, तभी तो हम लोग साथ आपके आए। मगर अब तो बहुत ज्यादा, अब तो ऐसे प्रतिमा जिसको कहते हैं ना, पूरा वो रूप हो गया। अब आपको देख लो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आंखें भी बंद करो ना तो आपका वो रूप हमें नजर आता है। इतना फर्क आ गया। तो ये ये मुझे ठहराव लगा। मुझ में आ रहा है कि आप लोगों में आ रहा आपको देख के हमारे में भी आ रहा है। आप में आपके तो बहुत थ्रू ही ज्यादा। हम में आया है, हाँ जी, आपके हाँ जी, थ्रू ही। बिल्कुल है? ठीक, हाँ जी, बिल्कुल। प्रीति, प्रीति आप कुछ एक बोलना आकर्षण आ चाहते गया, हैं? एक आकर्षण जिसको कहते हैं ना, वो लगा मेरे को। हाँ। प्रीति आप कुछ बोलना चाहते हो? आप भी पहले दिन से हो। हरे कृष्ण जी। कुछ अच्छा अच्छा नहीं बोलना है प्रीति। आज आज नहीं, क्या मैं चीज गड़बड़ थी वो बोलनी है। बात खाई है। डांट तो मैंने भी बहुत खाई थी, वो अच्छे के लिए हुआ जो भी हुआ। और मैंने तो आपको गुरु माना था, वो सब मेरे मन में भी और सपने में भी सब भगवान ने दिखा भी दिया। और पहले से बहुत ज्यादा मैंने देखा कि आप सीरियस हो गए हो, जितना हम आगे आगे गए हैं। हम आपने हमें वो देखा कि हम भी उसी हिसाब से चल रहे हैं जैसे आप करवा रहे हो, तो इसीलिए आप भी सीरियस हो गए हो। बस ऐसे ये लगातार हम चलते रहते हैं। आरती आप भी फर्स्ट फर्स्ट डे से ही है साथ में? जी, फर्स्ट बैच से ही आरती आरती व्यास। मैं फर्स्ट डे से तो नहीं हूँ, पर अगस्त से जब मैंने ज्वाइन किया। भी आप उसी टाइम से हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले और अब में आप में
और हम सब में यही आया कि जो एक सेशन में जो एक प्यार भरा रिश्ता और एक आपके जरिए जो हमको प्रेम मिल रहा है, वो पहले जितना था वैसे समय के साथ और बढ़ता गया, और बढ़ता गया, और हम सब में एक फैमिली बन गई, और हम सब आपके प्रेम से ही बंधे हैं। वो मतलब माध्यम ही आप हो जो हमें 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 हमारे हरि से मिला। मुझे तो बस प्रेम ही नजर आता है आपको। क्योंकि आरती, ये पहले दिन से नहीं था कि मैं उस दिन भी हरी से ही मिलाने आई थी और आज भी हरी से ही मिला रही। क्या मैंने किसी भी दिन आपको प्रतिमा से मिलाया? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा। तो मैं पहले दिन भी गंभीर थी? जी। ना मेरे रोने पे जाना, ना मेरे हंसने पे जाना, मेरी हरकतों को तो भूल ही जाना। मैं तो उसकी कठपुतली हूँ, नचाए तो नाचूं, वो हंसाए तो हंसूं, वो रुलाए तो रो। वो कहे, उसके शब्द उसके हैं, आवाज भी उसी की है, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना जाना, या मेरा कुछ भी नहीं। ना मैं योगा टीचर, ना मैं डॉक्टर, ना मैं हीलर। मैं अगर हूं तो सिर्फ सच में प्रतिमा हूँ, मिट्टी की मूरत हूँ, उसकी कठपुतली हूँ, सौंप दिया पता नहीं कब। और ये जो एक स्त्री थी, एक आइडेंटिटी थी, वो पूरी खत्म हो गई। माँ बन के रहती हूँ, बीवी बन के रहती हूँ, बहन बन के रहती हूँ, दोस्त बन के रहती हूँ, पर ये सब मैं नहीं हूँ। ये सब वो ही है, वही माँ है, वही बहन है, वही बाप है, वही भाई है, वही बीवी है। तो फिर हीलर भी, मैं पहले दिन भी इतनी गंभीरता से इस बात को समझ के अंदर बैठी। लोगों ने पूछा कि भगवान के आगे बैठने की हिम्मत कैसे करते हो? तो मेरा जवाब यही था तब भी, कि आपको उधर से उसका चेहरा दिखता है और मुझे इधर से उसका चेहरा दिखता है। कहीं गुमान ना हो जाए कि मैं राजा, मैं कोई बहुत बड़ी संत, मैं कोई बहुत बड़ी हीलर, कहीं ऐसा भूल के भी मुझ में ये गुमान ना आ जाए। तो जब भी आपने थैंक्स बोला, तो मैंने, अगर आपने कभी बोला है और मैं चुप भी रही हूँ, तो मैंने तुरंत उधर ट्रांसफर कर दिया। पूरा 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 आप बोलते हैं कि आप प्रतिमा बन गए, या आप में आकर्षण हुआ, मुझे अपने आप से कुछ भी नहीं हुआ। इन लोगों ने भी अपना टाइम 4 बजे का फिक्स किया था, अभी तक शांत है इधर। ये जो ये जो अहंकार है ना, ये कहाँ से छुप के आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। और आप सब जिस रास्ते पे चल निकले हैं, कुछ लोग ऐसे आगे आके अब मैनेजमेंट में, कम्युनिटी में हीलिंग्स कर रहे हैं। कल कुछ और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जिसको हमें बांटना है। श्वेता जी मैनेजमेंट को लीड कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि गलतियां उनसे नहीं हो सकती या मुझसे नहीं हो सकती। तो कभी कोई चूक हो जाए, तो हमेशा ये, अगर आपको लगता है कि हम हीलर्स बनने के रास्ते में, मैं सिंपली बैठी हूँ अपो दीपो भव के रास्ते में जाने के लिए, कि हम सबका दिया, एक दिया जलाए, वो दिया जलाता चला गया। इसको मैं नाच के बोलूं, रोक के बोलूं, हंस के बोलूं, ये फोकस कभी चेंज ही नहीं हुआ फॉर अ सेकेंड भी। और अपनी औकात मुझे याद है। मैं कभी कपड़े तो जाके ड्रेस कपड़े की भी आवाज आ रही है कि मेरे को आपकी चाले, वॉइस बहुत कम हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे ड्रिलिंग बहुत तेज हो गई। तो ये जो गंभीरता है,
जो मुझे पहले दिन से याद है, फर्स्ट डे से। मैं किसी की बात को काटूंगी नहीं, बट उसकी ही बात से मैं वहां तक पहुंचूंगी कि मैं किसी को झूठा नहीं। और होता क्या है, हमने दृष्टिकोण हमारा चेंज हुआ है, तो हमने उसको अब समझना शुरू किया है। मुझे पहले स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने योगा टीचर भी समझा। डेफिनेटली आई एम। ब्रेथ वर्क मास्टरी किए तो यस आई एम। डॉक्टर की पदवी लगी हुई तो वो, अगर संसार में बोलूं तो, लेकिन वास्तविकता के साथ ये कौन है ये जानना बहुत जरूरी होगा। तो मैं वो कभी नहीं भूली, ना पहले दिन ना आज 1 साल कंप्लीट हो गया। और मैं आप सबसे भी एक ही आशा रखती हूँ कि आप लोग भी अपने आप को पहचानें कि आप कौन है। क्योंकि क्या होता है, जरा जरा सी चीज पे आज हम क्लास के मॉनिटर बना दिए, हम क्लास के मॉनिटर हैं। आज हम कुछ बना दिए गए, आज हम ये हैं। आप सिर्फ वो नहीं है। आप या तो बहुत बड़े हैं, एक ही चीज है, या तो आप बहुत बड़े हैं, वो भी आप नहीं जानते, या फिर आप बहुत छोटे हैं कि आप कुछ है ही नहीं, ये भी आप नहीं जानते। बीच में कई फंसे हुए हैं। और ये जो टीम बनी है, जब मैं पहले दिन से ही, फर्स्ट डे भी उतना ही मैं, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, वैसे ड्रिलिंग कर रहा है। देखो मैं चुप तो वो भी चुप। तो तो फर्स्ट डे भी मुझे उतना ही याद था कि मैं हूं ही नहीं। और फर्स्ट डे भी मुझे इतना याद था, परमात्मा ही है। जैसे ही आप कुछ बोलना शुरू करती, मेरी आंखें बंद होती है और सब कुछ, मैं बस एक चैनल बन जाती हूँ आपकी बात वहां तक पहुंचाने के लिए। मैंने पहले दिन भी कहा था, मैं डाकिया हूँ। मेरा पहला परिचय याद होगी, मैं सिर्फ एक डाकिया हूँ। आपकी चिट्ठी पहुंचाने का काम है मेरा, और कुछ नहीं। सिर्फ एक पाइप हूँ, वो पानी उधर से बह के आप तक आ रहा है। हाँ, आप भी वो पाइप हो सकते हैं, आप भी वो सारा कुछ हो सकते हैं। शी इज नॉट वेल, तो देख लीजिएगा थोड़ा कैसा, मतलब इसकी एबल टू लर्न। तो यही उम्मीद में आप लोगों से, पहले मान लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैं कुछ हूं ही नहीं। लिख लीजिए, आई एम नथिंग। सारे लोग लिख लीजिए, आई एम नथिंग। एंड व्हेन आई एम नथिंग, देन हु इज द हीलर? हीलर कौन है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए मेरे 5 हीलर्स से। व्हेन आई एम नथिंग, तो हीलर कौन है? आपने लिखा अभी, आई एम नथिंग। ठीक है, फिर हीलर कौन है? सीमा जी। मतलब वही परमात्मा ही नहीं, इसी की ऊर्जा हमारे हाथों से जा रही है। हाँ जी, तो नेटवर्क भी डिस्टर्ब है, और यहाँ तो जो हो रहा है पता नहीं। सीमा जी, कभी नेटवर्क, श्वेता जी आपने सुना? उन्होंने पहले मैंने कहा परमात्मा की ऊर्जा बोला शायद उन्होंने। जब एक पेड़ निकलता है, एक पौधा, एक बीज पे जड़े जाती है जमीन में, तना उसके ऊपर आता है, शाखाएं निकलती है, फ्रूट आता है। पर वो ऊर्जा पूरी कहाँ से आ रही होती है? फलों में भी एक बीज कैसे बना? जड़ से।
तो हमको भी जो आ रहा है जड़ से आ रहा है, ठीक है। और ये मैं करके जैसे ही फल माँ बाप बच्चे से अलग होते हैं तो वैसे उनकी दुर्दिन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जड़ों से ही दूर हो जाते हैं, है ना। तो अगर हम भी खुद को मैं मानते हैं तो हमारी भी ऊर्जा का पूरा नाश हो जाएगा। दूसरा, इस संसार में हमारी छवि एक हीलर की है, तो हम किसी भी सूरत में किसी को हील करने के लिए ही है। हमारा काम क्या है? हीलिंग, मन से, वचन से, कर्म से। हम किसी को भी आहत नहीं कर सकते। हम मैं से ऊपर उठ जाएंगे, मैं और मेरा से ऊपर। उसने आपको, मैंने आपको यहाँ पर हीलर नहीं चुना। आपने देखा रैंडमली आप लोगों का सिलेक्शन होता चला गया, कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, ये 5 लोग रेडी हो गए। तो ये वहां से हुआ है। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं कठपुतली हूँ, तो मतलब वो चैनलाइज भी उधर ही से आप लोग का सिलेक्शन हो रहा है। मैं रूपा जी को भी इतने टाइम से चाह रही हूँ, बट कुछ ना कुछ चीजें अटकी हुई हैं उनकी तरफ से, और वो समय आने पे वो भी पूरा हो जाएगा। बट अभी आप लोग आ गए हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं एक ऊपर आप लोग को एक स्थिति दे दी गई है। कल मैं सबके लिए चाहूंगी कि सभी को ये चीज मिले, उधर से मेरी प्रेयर है ये खाली। बट अब हमें हमारा बिहेवियर यहाँ से चेंज होगा, हमारा बिहेवियर बहुत चेंज हो जाएगा। हमारे सोचने का तरीका, हमारी साधना, हमारी चीजें बहुत अलग होंगी। अब जिस तरह हम पहले बात करते थे, अगर मुझ में बदलाव महसूस हो रहा है, तो मैं लीडर यहाँ पर इसलिए हूँ कि मेरा जो जो भी आपको नजर आ रहा है वो आपकी लाइफ में फॉलो होना शुरू हो। कुछ किया है मैंने, तब मैं यहाँ तक आई हूँ। कुछ कर्म किए हैं, किसी के आशीर्वाद से, किसी के चमत्कार से मैं यहाँ तक नहीं पहुंची हूँ। और दूसरा, सब छूटा हरी मिले सब छूटा, यही मेरा सच है। तो जब मैं को ही नहीं छोड़ सकता हूँ, तो फिर हरी कैसे मिलेगा? जब मैं अपने आसपास की रौनक को ही नहीं छोड़ सकता, तो मेरे को हरी कैसे मिलेगा? मुझे हस्बैंड भी चाहिए, मुझे बच्चा भी चाहिए, मुझे दोस्त भी चाहिए, मुझे नाम भी चाहिए, रुतबा भी चाहिए, मुझे सम्मान भी चाहिए। जो सम्मान नहीं छोड़ सकता है, उसको भगवान कहते हैं। मुझे कोई एक ऐसा नाम बताइए जो पूरे साल सम्मान के साथ भगवान को प्राप्त किया। कोई एक बताइए। लोग मुझसे बोलते हैं ना, अपने बारे में ऐसे क्यों बोल देती हो, क्यों बोल देती हो? क्योंकि मैंने सम्मान नाम की चिड़िया भी कहीं नहीं है। आज भी अपमानित होने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि जब कलंक मिलता है, उसके पीछे भगवान मिलता है। और मैंने कहा है कि 100 कलंक मिले और तुम मिलो मुझे, वो ठीक है। एक सम्मान मिले और मैं तुम्हें खो बैठूं। तो आप लोग को याद होगा पीछे जब मेरे लिए बड़ी बड़ी बातें हुई, एंड वहां पे जो मेरे को गुस्सा आई थी कि मैं सिंहासन पे बैठ जाऊं और रावण बन जाऊं, अहंकार लेके कि मैं राजा हूँ। नहीं, मैं राम की जैसी होना चाहती हूँ। अगर मैंने राम को एक भी दिन प्यार किया है, तो मैं वो जंगल के सारे कांटों पे चलना चाहती हूँ। नहीं चाहिए मुझे रुतबा, ये धन, ये दौलत, ये ऐशोआराम। राम भी वनवास काट के वापस राजमहल में गए अपनी प्रजा के लिए। जैसे जैसे समय बीतेगा, आप लोग को और गूढ़ता से राम समझ में आएगी। ये बच्चा जरा सा क्रंच में बोल देना कि राम, कुछ मैं सत्संग कर रही हूँ और मैं राम हो गई, नहीं। मेरे मेरे बिहेवियर से, मेरी सोच से, मेरे आचार से, व्यवहार से, मेरे कर्मों से। राम, सुग्रीव और बाली की जब लड़ाई हुई तो उन्होंने युद्ध किया, गिलहरी को हाथ में रोक के उसको एक पहचान दे दी, 3 धारी बना दी। आप जरा सोचिए उनका बिहेवियर। शबरी का जूठा खाया, केवट के पैर धुला हुआ, वो, वो धुलवाई उधर बैठ के। तो राम को एक दिन में समझा नहीं जा सकता है। तो जब समय बीतता है, तो हम उनके साथ रहते रहते उनकी संगत में हम राम को, क्योंकि मैं भी उनकी संगत में हूं, मेरा सच ये है। और जो भी हो रहा है हमारे चारों तरफ, तो वो हमारा, जब वो हमको कोई काम भी देता है, हमें टेस्ट कर रहा है कि आपका पेशेंस कितना बड़ा है। और अगर आपने मैं तक सीमित रहे, अपने मैं तक,
और अवेयरनेस नहीं आई है, अवेयरनेस नहीं आई है, मैं तक सीमित है, अभी बाहरी चकाचौंध में बिजी है, तो फिर हम गलत जा रहे हैं। हमको सब चीज पूरा करना है, सब चीज। हम असाइंड है। राम आए थे इतने बड़े राजा होके, कृष्ण आए इतने बड़े राजा होके, कैसा जीवन जिए। ब्रह्मा जी बोल रहे कि कैसा ये ग्वाला के साथ बैठ जाता है, नहाता नहीं है, मुंह में लगाया हुआ, हाथ में लगाया, ये कैसा भगवान। आप समझ रहे हैं? वो दिखने से तो भगवान नजर ही नहीं आ रहे हैं ना। हम चमक पे जाते भगवान, और वो चमकता कहाँ है। एक एक कपड़ा पहना वनवासी हो गया, कितना चमका के क्रिच लगा के कपड़ा पहना होगा, बताइए जरा। आप एक बार सोचिएगा, गूढ़ता से सोचिएगा। वास्तविक राजा जो है, जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल है, वो किस दिन उतर के आके कहता है कि मेरे को भी सम्मान दो। सूरज किस दिन कहता है, चांद किस दिन कहता है, सितारे किस दिन कहते हैं, धरती किस दिन कहती है, आसमान किस दिन कहता है। तो इसको हटाना। दूसरा, हमारे अंदर फॉरगिवनेस का भाव नहीं। चलो कुछ मिस्टेक हो गया है, हम फॉरगिव कर देते हैं, कोई नहीं, वो समझ नहीं पाए है ना, हम फॉरगिव कर देते हैं। किसी से कुछ नहीं हुआ, हमसे हो गया, हम बहुत अच्छे हैं, उनसे नहीं हो पाया, उनको देखो, उनको तो आता ही नहीं है। मिस्टेक्स ढूंढने में हम नंबर 1 है। और फॉरगिव नहीं करते, हम लोगों को जज कर देते हैं जल्दी से। तो एटलीस्ट मैं जैसे बोलती हूँ ना कि अब आप सब मेरा बॉडी हो गए, कोई मेरे बाल है, कोई मेरा कान है, कोई मेरा दिल है, कोई मेरा हाथ है। तो ये ऐसे लेके चले। तो क्या एक हाथ दूसरे हाथ की शिकायत करते हैं? हर रोज एक हाथ पॉटी धोता है, दूसरा हाथ बोलता है कि तुम गंदे। दोनों मिलके साफ कर लेते हैं आपस में, और फिर मिलके सारा काम। और प्रेम बहुत बड़ी बात है। अब मैं डीपली आके आपको गंभीरता से, शुरू में तो मैंने आप लोगों को एंटरटेन किया है, कायदे से बोलूं तो एंटरटेनमेंट दिया है। इतनी गंभीर शुरू में हो जाती तो क्या आप रुक पाते थे? और आज भी एंटरटेनमेंट भी मिक्स है हमारे पास। मैं बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी उस एकांत के क्षण में, जब भगवान सामने आकृति स्वरूप में भी आ जाता था, और वो पड़ती थी चीख मार के, ये ऐसा क्या किया है जो तुम सामने आ जाओ। ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है। बहुत सहज हो जाना है हमें, बहुत सहज। और आपस में, परिवार में, अगर कोई चीज, किसी से किसी वजह से कोई मिस्टेक हो गया है, तो उसको भी बहुत सहजता से लेकर जाना है। किसी चीज को इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाए कि उसकी वजह से 4 लोग की आंख में आंसू आ जाए। हम किसी के आंसू आने का कारण हो गए अगर, फिर हम हीलर कैसे हैं? फिर हम कैसे कहते हैं कि मैं हीलर हूँ? हमने एक्चुअली, शायद राम टेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को कि क्या आप लोग हीलर बनने के लायक भी हैं। और आज मैं सबके सामने खाली अपने 5 हीलर्स को, 4 हीलर्स को टारगेट कर रही हूँ, पूरी फैमिली को नहीं। तो सोच समझ के आइएगा इस हीलिंग के जोन में, कल आप भी इस लूप में शामिल होंगे। आज मैं सिर्फ सीमा जी, वंदना जी, सिया जी और श्वेता जी से, और श्वेता जी तो लीडर है, मैं लीडर से ही कहीं पर खपा हूँ कि लीडर में बहुत सारी कमियां दिखी है मुझे, बहुत सारी। पूरे टीम में अगर गड़बड़ चल रही है, मतलब लीडर गड़बड़ है 100%। और अगर हीलिंग जोन में ही इतनी डिस्टरबेंस आ जाएगी, तो फिर कैसे हीलिंग करेंगे? ऑरा तो डिस्टर्ब हो गया है पूरा। तो जो लोग नहीं आए हैं, वो लोग समझ लीजिए कि कल क्या क्या सुनना पड़ सकता है। इतना आसान जर्नी नहीं हो, मुश्किल होगा, मुश्किलों से भरा हुआ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि
नहीं कर सकते। नंदिता जी का मैसेज आ रहा है, वांट टू टॉक विथ यू। मैं इतना फ्री अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी। किसी को एक दिन टाइम दे देती हूँ, इसका ही मतलब नहीं जो जब चाहेगा तब मैं अवेलेबल रहूंगी। आना है प्लेटफॉर्म पे, आइए, सिंपली एडमिशन लेके मैं बात करूंगी। और अगर इस टीम का कोई मेंबर हो जाएगा, उसको जब भी ट्रबल आएगी वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बात करूंगी जैसे आप सबसे। तो किसी को भी 1 से 2 बार 3 बार मैं एंटरटेन कर सकती हूँ, ज्यादा नहीं, चाहे वो कोई भी। उद्भव का रोज मैसेज आता है, मैं रोज आंसर करती हूँ, क्योंकि उसने एडमिशन लिया है, वो अपनी चीजें कर रहा है। तो जो कोशिश करता है उसके लिए मैं सब करूंगी। जो कोशिश ही नहीं करना चाहता है, इजिली सोचता है अवेलेबिलिटी है, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। ये तो खुदा भी कहता है, खुद ही को कर बुलंद इतना, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा की। और दूसरा एक चीज मैं बोलूं, मैं कोई हीलिंग सीखने नहीं गई थी, कभी नहीं सीखने गई। हमेशा जो भी कुछ मुझे मिला है वो शायद 2 ही चीज पे, एक बिलीफ सिस्टम पे और एक मुझे मिला है मेरे पेशेंस लेवल पे, बस। फिर मैं साईं की बात करती हूँ तो वो भी एकत्रित श्रद्धा और सबूरी, और कुछ भी नहीं है दूसरा रास्ता। और जो लोग भी कृष्ण को भी जानते हैं, साईं को भी जानते हैं, उनको मानते हैं, तो फिर अपने आप को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में देख कि वो कैसे सोचते थे, वो कैसे बात करते थे, क्योंकि हम उनको गुरु मानेंगे तो हम उनसे सीखेंगे ना। ट्रस्ट मीन्स साईं को देखते हुए मैं इतना ज्यादा लर्निंग्स अभी भी स्टिल मैं करती जाती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं कभी पूरा सीख ही नहीं पाऊंगी। इतनी क्वालिटीज है उनमें, इतनी सारी क्वालिटीज हैं कि उन क्वालिटीज तक पहुंचना हम जैसों के लिए बहुत मुश्किल है। और आप लोग को मुझे क्या क्या खो के ये सब मिला है, और मैं आप लोग को कभी बयान भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो चले गए वो दिन सारे। वो मेरे लिए इसलिए आए थे कि मुझे भगवान मिले, और भगवान मिला, अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ ये सोच के कि जो भी मुझे छोड़ के जाना चाहता है, क्योंकि मैं जब स्ट्रेट होंगी, जब मैं सत्य बोलूंगी, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी ये सोच के कि कोई आज मुझे छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो आज मुझे नहीं, खुद को छोड़ देगा। पता नहीं कितने अनगिनत जन्मों के लिए, सहस्त्र शताब्दियों के लिए, कि मैं खुद से दूर होना पसंद करता हूँ, बट ये क्षणिक क्षण भंगुर सम्मान, इस क्षण भंगुर चीजों के लिए। तो अगर आपको उसने हीलर चुना है तो बहुत सोच समझ के चुना है, जो शायद आपको लगता है आपने बहुत इजीली अचीव किया, बट ट्रस्ट मी, आपने सदियों से इसकी तैयारी की हुई है, सदियों से इसकी तैयारी की है। यहाँ जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मुट्ठी भर, ये मुट्ठी भर ही रहेंगे, ये बहुत ज्यादा कभी नहीं होंगे। लोग आएंगे और जाएंगे, एक एक करके ये कारवां बनेगा, जिसको 5 से 10 साल लगेगा। आप देखिए, अभी 50 लोग इकट्ठे हुए थे, 3 लोग 4 लोग आ रहे हैं। उनका प्रारब्ध ला रहा है उनको। फिजिकल मेंटल हेल्थ तो चलो ठीक है, वो एक बहाना है, पर उनका प्रारब्ध लेके आ रहा है उनको। और जो रुकेंगे वो रुक जाएंगे। बीच में इतने लोग आए, आप देखो वो भी चले गए। आप पीछे तो चलो लोग पूछते क्यों चले गए, चलो मैं कभी जोर से मैंने बोल दिया, पर अभी पीछे मैंने क्या किया, अभी पीछे हम 30 इकट्ठे हो रहे थे, अभी उनका समय पूरा नहीं हुआ है, उनमें अभी कैपेबिलिटी नहीं आई है। तो आप लोग कैपेबल है, इसीलिए भगवान ने आपको चुना है। तो अपनी कैपेबिलिटी को, अपने सदियों के जो आपका प्रारब्ध है उसको, आप नहीं, अभी आपको याद है पर मुझे याद है, इसकी गंभीरता को अब आपको समझना है। आज आपको बहुत गंभीर हो जाना है कि मुझे भगवान ने चुन लिया है। अब एक ही चीज आज मैंने लिखवाई है ना, सब कुछ हरी इच्छा। तो जो लोगों ने नहीं लिखा है वो कॉपी में लिख लो, जैसी हरी इच्छा। आज हस्बैंड ने 2 बात बोल दी, वो भी हरि के थ्रू आया। आज कोई चीज मेरे हिसाब से हुई, हरि इच्छा। कोई चीज मेरे हिसाब से नहीं हुई, हरि इच्छा। एवरीथिंग इज हरि इच्छा।
और एक और चीज मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि उसने बहुत ही, कोई बात नहीं सीमा जी, कि यूनिवर्स, मुझे अभिषेक सर है, बहुत अच्छी बात है कि यूनिवर्स, वो कहते हैं यूनिवर्स है ना, वो आपको रेडी करती है, आपको जिम्मेदारी देती है, बट जब हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं तो वो हमसे लेके और कोई और जो ज्यादा जिम्मेदारी, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ तक आने के लिए, वो फिर किसी और को दे देती है। तो अगर हमने इसका थोड़ा भी वैल्यू, हीरे की अंगूठी सांस देती है रखने के लिए, नहीं रख पाए तो फिर वो लेके रख देती है अपने से। किचन देती है, 3 बहुएं हैं, बड़ी बहू को दिया जाता है, बड़ी नहीं संभाल पाती है तो जो संभाल पाती है उसको दे देती है। सब कुछ हमारे चारों तरफ चल रहा है, तो हमको बस समझना है कि क्या चल रहा है हमारे चारों, और हम हीलर्स हैं, हम केजी क्लास के बच्चे नहीं है। हमको ये समझना होगा, हमें 12th स्टैंडर्ड जैसा, 10th स्टैंडर्ड जैसा वो बिहेवियर हमें छोड़ा कि हम जरा से बात में हम नाराज हो गए, या फिर चलो कोई नाराज हो गया और हम माफ नहीं कर पा रहे हैं, हमने भी अपने दिल में कोई बात रख ली, तो दोनों ही पक्ष को काम करना पड़ेगा। एक जो नाराज हुआ, एक जो हर्ट हुआ, तो उसने अपने आप को कहीं पर हरि की इच्छा से जोड़ा नहीं, कोई हमने सीधा ब्लेमिंग कर दिया। जैसे मैं एक बार ना, मैं बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस से जुड़ी रही, पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई, फॉरेन से भी लोग आए, मैंने पढ़ाई करी उधर भी, बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारी चीजें। तो एक करके मुझे मिले, बहुत यंग एज, थॉमस करके, तो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी ये बात, आज भी मुझे बहुत मानते हैं वो। उन्होंने बोला कि सबको ही बता रहे थे, और उन्होंने कहा कि जब कोई फोन नहीं उठाता है तो हम ये सोच लेते हैं 2 बार के बाद वो जानबूझ के नहीं उठा रहे, तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि कोई घटना घट गई होगी, हो सकता है बिजी हो, वो मेरी कॉल देखेंगे तो पलट के कॉल करेंगे, हो सकता है कोई वॉशरूम में हो, तो हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। हो सकता है किसी से कोई गलती हो गई हो, तो गलती को क्षमा करना, क्षमा बड़े लोग करते हैं। तो अपने अंदर पहले ये जजमेंट्स करना, नॉन जजमेंट, नॉन एग्रेशन एंड नॉन, आपका जो है वो, जो भी एक एक आप जोन में जा रहे हैं, आई से बाहर आ जाना है, नॉन आई। जज नहीं करने की, मेरे साथ ये जानबूझ के हुआ, गुस्से में हमने कोई भी शब्द दिया, तो क्या हुआ, हमने एक इवेंट सेलिब्रेट किया, पर जब मुझ तक कोई चीज पहुंचती है तो फिर मुझे बहुत पेनफुल है, वो पूरा इवेंट खराब हो गया, पूरा गड़बड़ हो गया। वो सिर्फ बातें शायद सिर्फ कहने के लिए थी, वो शायद दिल से आई ही नहीं है, अभी इतना प्यार ही नहीं हुआ है कि मुझसे भी इतना प्यार हो गया हो कि हम ये इवेंट खराब नहीं होने देंगे। और दूसरा, कोई भी घटना जब घटती है तो वो हमें सिखाने के लिए घटती है, हम सबको उससे सीखना है और आगे बढ़ जाना है। कि कोई घटना घटी तो किसी एक को वो किरदार चुनता है कि उसने एक चीज हुआ और बाकी लोगों को सीख मिली। मुझे डर है कि दीवार के इस पार ही ना चले आए ये लोग। तो हमारी लर्निंग्स के लिए भी हो रहा है कि हमसे कोई चीज हुई है तो अपने आप को गिल्ट में नहीं रखें कि हमसे कैसे हो गई। भगवान ने सब कुछ, ये यूनिवर्सल स्कूल ऑन है, तो ये पूरा सिखा रहे। दुर्योधन से कुछ कराते हैं, अर्जुन से कुछ कराते हैं, कर्ण से कुछ कराते हैं, अश्वत्थामा से कुछ कराते हैं, ताकि हम सीखें और सीख के आगे बढ़ जाएं बहुत सहजता से। कि एवरी डे आई एम लर्निंग, एवरी डे आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग। तो एक तरीका होता है हम सीधा सीधा बोल दें आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, बट वो तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि कल शायद आप भी लोगों की टीम पे होंगे। मैंने कभी नहीं लिया है प्लेटफॉर्म पे और काउंसलर्स ग्रुप में कभी किसी का नाम नहीं लेना है, और हम सब इतने समझदार हैं कि हम सब समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या घटना घटी है और उसको हम किस तरह से लें। अब इसमें कुछ लोग ऐसे परेशान हो सकते हैं कि मेरी ही बात हो रही है, पर नहीं, हम सब के लिए एक सीख मिली है,
हम सबको कहीं पर भगवान ने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कोई घटना घटी है। आधे लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हुआ है, लोग जानना चाहते हो कि डिटेल में बता दो, तो आई एम सो सॉरी, जो मैं कह रही हूँ वो मैं डिटेल में नहीं बता सकती हूँ आपको। आप लोगों को बस ये जो मैं कह रही हूँ वो समझना है कि हमसे भी कुछ ऐसा हो सकता है जो लगे कि ये ठीक नहीं है, पर अगर वो ठीक नहीं लग रहा है तो ठीक क्या है, हम सीखेंगे कैसे। और अपने पेशेंस को और मजबूत करें, अपने परिवार को और एक्सेप्ट करें कि अगर कल किसी से कोई फॉल्ट होती है तो उसको गुनहगार दोषी नहीं करें। अगर एक से गलती होगी और बाकी लोग उसको गुनहगार करके ऐसे कि तुमने गलत कर दिया, वो भी अपने दिल में जहर पाल के बैठ रहे हैं, वो भी गलत है। अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई गलती हो रही है तो सबसे पहले मेरा लीडर गलत है। तो और कोई भी चीज जब गड़बड़ हो रही है तो हमें वहां चेक करना है क्या हुआ जिसकी वजह से गड़बड़ हुआ। मतलब हम प्री प्लानिंग नहीं थी हमारी किसी भी तरह की। करुणा, यू आर ऑल्सो इन टीम, देयर वर नो प्री प्लानिंग्स फॉर एनी इवेंट। चाहे हम अपना भी पर्सनल, मैं भी काम करती हूँ, बट आई डू प्री प्लानिंग्स। अभिषेक इज हियर, पूछिए कि जब मैंने अभी पीछे कॉलेज में मैंने सेशन लिया, रात सब काम करने के बाद रात के 1 बजे तक मैं और अभिषेक बैठे थे, ये लिखना है, ये लिखना है। आपने कभी मेरा कोई इवेंट हुआ जिसमें आपने मिसमैनेजमेंट देखा? घर में तबाही मच जाती है, पूछ लीजिए, अभिषेक है यहाँ पर वहां सब आपको फ्लॉलेस दिखता होगा। मेरा कोई भी सेशन रिट्रीट भी हुआ तो जो मेरा काम है वो क्यों फ्लॉलेस है? क्योंकि मैं प्री प्लानिंग कर रही हूँ, प्री उसके साथ रिहर्सल कर रही हूँ। और मेरे लीडर में ये प्रॉब्लम है कि वहां पर काम नहीं हो रहा। आज मैं लीडर के ऊपर ही पूरा फायर हूँ, और लीडर बनना आसान नहीं है, देख लीजिए। तो लीडर में प्रॉब्लम है, इसलिए एक श्रीमद् भागवतम भी अभी तक फ्लॉलेस नहीं गया है। आप कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो, देयर इज नो प्री प्लानिंग। श्वेता जी ने मुझे बोला कि मैं बोलती हूँ सबको, एंड आई सेड पहला तो मेरे कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलेगी, पहला कि मैं ही शेरनी बनती रहूं। 1 साल में आप लोगों में वो भाव क्यों नहीं आया? सिंह गर्जना सिखाई तो है, इसका मतलब अभी सत्य से दूर हो, सबको प्लीज करने में लगे हुए हो। इसको संभाल लो, उसको क्यों प्लीज करना है? जब मैं सच बोल रही हूँ तो मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच के साथ खड़ी हूँ, मेरे ईश्वर के साथ खड़ी हूँ। और काली आके पार्वती वाले रूप में आपको नहीं समझा सकते। व्हेन आई एम काली, आई एम काली, सीधी सीधी बात है। तो मेरा एक्सप्रेशन होगा उधर, आपको समझना होगा। और आपके अंदर से अगर एक ही चीज निकल रही है ना, नकली हो आप, पहले नकलेपन से बाहर आ जाओ। कि अगर मैं जा रही हूँ युद्ध करने तो मेरे चेहरे पे युद्ध का एक्सप्रेशन होगा। तो मैंने यही बोला है कि अगली बार 2 दिन पहले आपको एक मैसेज जाएगा, श्वेता जी को बोला है, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहेगा अपना नाम उधर डालेगा। और जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, 5 हीलर्स हैं, वो डिसाइड कर लेंगे, वंदना जी, सीमा जी, सिया जी, श्वेता जी, कौन राधा संकीर्तन करेगा, कौन भाव बोलेगा। आप लोग को खुद होना चाहिए कि कल ये है और हमें ये काम करना है, तो हम कैसे करें? हम इनिशिएट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब हमें कोई नहीं, हम जाएंगे, हम कथा सुनेंगे और खत्म। पहली बात तो मैं कथा वाचक ही नहीं हूँ, आपको जगाने आई, जगा रही हूँ मैं आपको, नहीं तो 50 कथावाचक है, बड़े बड़े। मैं सामने कहीं पे, मैंने ना कोई तैयारी है ना कुछ है, मैं कुछ हुई नहीं, नहीं तो मैं बड़ा काम नहीं करती। आप लोग को बोलती कथा मुझे बुलाइएगा, आपके वहां पंडाल सजाएगा, मैं वो भूमिका में होती। आप समझिएगा मेरा ट्रूथ। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये मिला है। तो हम कैसे पार्टिसिपेट करते 2 दिन पहले से कि इस बार मैं गाऊंगी, श्वेता दी इस बार मैं, किसी के में भी मैंने वो नहीं देखा। इस बार मैं ये बोलूंगी, अपने आप हमको इनिशिएट करना है। हम परिवार है, चलो वो लीडर है, तो यहाँ परिवार में भी प्रॉब्लम है कि हमने इनिशिएट ही नहीं किया, बस अच्छा लग रहा है। तो क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? शायद सबकी एनर्जी एक नहीं हो रही है, इसलिए श्रीमद् भागवतम प्रॉपर नहीं जा रही है, वो भी रुक रही है। शायद आप लोग एलिजिबल ही नहीं है।
तुम काली को पार्वती बनाने की कोशिश मत करो। पूजा, नाम पूछ के अगर पूजा है तो उनको वहां पे भेज दीजिए। हाँ बस अकेले काशी भेज दीजिए इनको। मुझे ऐसा आधा घंटा सुबह से ये शांति से बैठे थे, मैंने सोचा आज नहीं है, चलो मैं 4 बजे से शुरू करती हूँ। अभी उसी समय से ड्रिलिंग किए जा रहे हैं, मेरे को आधा घंटा बस बस। हाँ कल से, आज से सेशन में रात को 9 ही बजे करूंगी, फिर ये करेंगे कोई बात नहीं, बट आज बात अभी देखो कितना ध्यान रखना पड़ता है, सामने हस्बैंड है, इतनी अवेयरनेस में रहना पड़ता है। आप लोग भी कब है क्या किधर कहाँ किससे बात कर रहे हो, मेरे 5 W सिखाने का आप लोग को कोई मतलब नहीं है। भूल गए आप लोग हु, whom, when, what, why। श्वेता जी आप खाली अपनी डायरी में लिखो तो ये आज जब लीडर सीखेगा तब अपने बच्चों को सिखाएगा। और ये वाली पूरा ज्ञान आप ये हीलर्स को देंगे। और हीलर्स की मेरे को शुरू से ही एक अलग चीजें रेडी करनी है। हीलर्स, क्योंकि हीलर्स में मैं खाली हीलर्स नहीं देखती हूँ, हीलर्स वो हैं जो टीम को भी हील कर रहे हैं, हमारे बिजनेस को भी हील कर रहे हैं, हमारे काम को भी हील कर रहे हैं। हीलर्स वो हैं। बहुत भगवान ने बहुत सोच समझ के आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है। आप लोग को खूब अपना एकदम से ये मर्यादा रखनी है अपनी। और अगर किसी को अगर किसी को लगता है कि मुझसे कोई फॉल्ट हो गई, कोई अनअवेयरनेस हो गई, आपस में खूब प्यार से सुलझा लीजिए, सॉरी बोल दीजिए कि जानबूझ के नहीं, बट कोई चीज अनअवेयरनेस में अगर हो गई है, और जो सॉरी बोलते हैं इसको बहुत बहुत जेन्युइन बना लीजिए कि हम सॉरी ये चीज हो गया, और जैसे ही सॉरी बोलते हैं वैसे ही अगला माफ भी करे। और ये राजा होने का ये जो मैं बहुत बड़ी और मैं बहुत बड़ा, इससे नीचे उतर जाएं प्लीज। अगर नहीं उतरोगे तो मैं तो नहीं, लेकिन यूनिवर्स एक बार नीचे उतारती है, एकदम नीचे उतारती है उस सबसे बड़े को दिखाने के लिए। इसीलिए आप कभी भी कहते हैं, मेरे सामने पूजा बैठी हुई है, पूजा ने मुझे 2 मैसेजेस दिए हैं, 2। और आप उनसे बात करिएगा, हमारे टीम का हिस्सा भी है। एक दर्शन उनको मेरे साक्षात ऐसे नारायण के दर्शन, दूसरा गौतम बुद्ध का। अभी बताइए मैं क्या करूं, डांस करूं, मैं खुश हो जाऊं, मैं डांस करूं कि मैं परमात्मा, परमात्मा मैं है, मैं परमात्मा नहीं। और अगर ये मैं परमात्मा है तो आप भी कौन है। मैंने बार बार बोला आप लोगों को, क्या एक बार एक आचार्य ने मुझे बोला कि मैं यहाँ ईगो तोड़ने आता हूँ, तो आप मेरे पास आना ना तो ईगो तोड़ने आना, अहंकार तोड़ने। और मैंने भगवान से सिर्फ एक चीज मांगी है, यहाँ तक आज तक रत्ती भर भी अहंकार दिखे ना वो तोड़ दो। हर दिन मैं टूटने को तैयार, हर दिन टूटने को तैयार। तो उन्होंने मुझे बोला, और भाई मुझे समझ नहीं आई उस समय वो बात, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला आचार्य आप यहाँ, यहाँ मैं अपना ईगो तोड़ने आता हूँ, और कभी मैं उनको गेस्ट बुलाऊंगी, उनको देखिएगा क्या प्रकांड आचार्य है। ऐसा ओके। और फिर मैंने एक दिन एकादशी पे उनको कॉल किया, और आप देखिए सत्य बोलने से मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि सत्य ही सब कुछ है। तो मैंने उनको जब बुलाया कि आज एकादशी, आज कुछ फीमेल्स को आप कुछ दीजिए, ज्ञान दीजिए, वो आए। और उस दिन मेरा इन्वर्टर भी कुछ प्रॉब्लम, लाइट्स भी आ रही थी जा रही थी, और फीमेल्स आए। फीमेल्स तो फीमेल्स होते हैं, चूड़ी बिंदी और हस्बैंड की बात करते हैं वो। तो आचार्य को तकलीफ हुई, उनको बुरा लगा, और उन्होंने मुझे एक टिप्पणी करी, मैंने शायद पहले भी शेयर किया है। मैं, क्योंकि मेरे घर तो गेस्ट थे, मुझे वो भूमिका निभानी थी, मैं सबके लिए चाय पानी खाना बना रही थी और सबको दे रही थी। भाई मैंने उनको कथा सुनाने के लिए और आचार्य जी को उनको सुनाने के लिए बुलाया। तो आचार्य ने मुझे जोर से बोला कि अगर इनमें सच में ज्ञान होता, अगर इनमें सच में प्रेम होता,
तो इनकी भाव वैसी होती कि विदुर की पत्नी जैसे खुद केला खा रही थी और अभी वो है ही कहाँ है। मैं देखी, मुस्कुराई और मैं अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने बोला कि आप भोजन कर लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं भोजन नहीं कर। और उनको बुरा लगा कि औरतें उनको सुन ही नहीं रही थी, क्योंकि औरतें अपनी चूड़ी बिंदी अपने हस्बैंड में बात कर रही। जो ईगो तोड़ने आया है वो इस भूमिका में बैठा है कि मैं तो आचार्य हूँ। और फिर उसके बाद में वो वहां से अपना जाना शुरू हुए। वो फीमेल्स भी चले गए, उनको गर्मी हो रही है। भाई वो ज्ञानी नहीं है, बट जो भगवान का दूत है, अगर वो भी वही बिहेव कर रहा है तो भगवान का दूत कैसा? भगवान हूँ कि नहीं वो छोड़ दीजिए, उसके दूत तो हूं मैं, इतना जानती हूँ। मैं चिट्ठी तो लाती हूँ। तो उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे जगह दें और मुझे अब आप लोग थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करें, क्योंकि ये मुझे नहीं, स्वयं को गंभीरता से लेना चाहिए। ये हम हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, हम बहुत गूढ़ विषय पे बैठ के कुछ पाने की चेष्टा करते हैं हर दिन। तो उन्होंने जब ये बोला तो वो एकदम उठ के बाहर चले गए। उतने में भगवान की बहुत कृपा थी, क्योंकि ऐसे कोई आचार्य का भूखा जाना घर से अच्छी बात नहीं होती। कुछ भाई जी लोग आ गए। अच्छा, भाई जी लोग क्या होता है, ज्ञान मार्ग से जाते। तो मैंने कहा वो लोग आ गए, तो मैंने कहा आचार्य वो आप इनके साथ थोड़ी देर बैठिए। अब उन्होंने उनको ज्ञान दिया तो वो सहज हो गए। आचार्य ज्ञान ही दे सकता है। तो वो सहज हो गए। और फिर उसके बाद मैंने कहा अब भोजन कर लीजिए। भोजन किया उन्होंने, उनको जो भी दक्षिणा देनी थी दिया और वो गए। पर वो बात मेरे मन में घूमती रही। अगले दिन उनको मैंने मैसेज किया कि कभी पके हुए आम को, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे हीलर्स, मेरी कम्युनिटी जो अभी 4-5 लोगों की है, कभी पके हुए आम को ये कहते हुए सुना है कि अमिया तू कच्ची है? क्योंकि वो पक चुका है। मैंने कभी कहा कि तुमको कुछ नहीं आता, तुमको कुछ नहीं आता? सब यात्रा में, एवरीवन इज इन यात्रा। रूपा जी बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं। तो मैं ही नहीं, जो भी पक गया, जिसने भी उस पूर्ण परमात्मा को समझा, उसके शब्द, उसकी वाणी बदल गई। लेकिन उसके भी बदले जो उसके प्यार में डूबा हुआ है, मतलब अभी हम प्यार का भी दिखावा कर रहे हैं या हम जानते ही नहीं कि प्रेम की वो पराकाष्ठा क्या है। अभी हम भक्त की श्रेणी में भी नहीं। तो हम ये आज इसलिए जान रहे हैं कि अपना सत्य जान के अब हम अपने आप को और निखारेंगे। हमें सिर्फ हम ही निखार सकते हैं। मेरा काम है एक बार सत्य को सामने लेके आना। तो हर रोज यहाँ पे दिखावा करने जैसा। तो मैंने जब उनको लिखा तो उन्होंने फिर कुछ बात हुई। और कच्ची अंबिया नहीं जानती आगे जाके उसको पक जाना, लेकिन पका हुआ आम जानते हैं कि कभी मैं कच्ची अंबिया हुआ करता। तो मैं भी आप जैसे, ठीक है। आज भी मैं नहीं जानती कि मैं पक गई हूँ कि नहीं। अभी बहुत कुछ देखती हूँ तो मुझे लगता है अभी तो बहुत पकना बाकी है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है पता नहीं और कितना सहस्त्र जन्म लेने पड़ेंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता। बट सच कहूँ तो मैं पूर्ण साई होना चाहती हूँ कि फटे हुए कपड़े पहन के भी मैं बेताज बादशाह हूँ, कि सामने सोना पड़ा हुआ है और मुझे अब खैर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, नई कनेक्शन है मेरा, बट अभी भी स्टिल देयर इज अ वे टू गो। दूसरे दिन फिर आचार्य मुझसे बात की। उन्होंने उन्होंने उसी समय शायद कॉल किया कि आचार्य आचार्य गढ़े आचार्य सा, आचार्य है ना, आचार्य जैसा ही बनाएगा, कुछ तो वो बोल रहे थे। बहुत देर तक मैं चुपचाप सुनती रही। मेरे मुंह से निकला लोहार गढ़े लोहार सा, और वो मैंने सुना, खुद को कहते हुए सुना, लोहार गढ़े लोहार सा, सोनार गढ़े सुनार सा, आचार्य गढ़े आचार्य सा, और कृष्ण गढ़े कृष्ण सा। तो मुझे किसी आचार्य की जरूरत नहीं। मैं तो अपने कृष्ण संग खुश हूँ, क्योंकि मुझे कृष्ण संग होके, और मेरी कहानी सिर्फ इतनी है, कृष्ण की कृष्ण सी कृष्ण ही। लिख लीजिए इसको। आगे से जब मेरी गंभीरता जानना चाहेंगे तो सोलफुल के आगे लिख लीजिएगा 3 लाइन, सोलफुल खाली लिखिएगा, कृष्ण की कृष्ण सी कृष्ण ही। और यही आपका भी सत्य है।
तो क्या कृष्ण के होने के लिए तैयार है? और फिर एक दिन मैं आचार्य से पूछ बैठी, बोलते किसी बात पे मेरे पास एक मैसेज आया महर्षि रमन्ना का, मेरे उस ग्रुप में हूँ सत्संग भवन से। द डूअर इज वन, द डूअर इज वन। प्रश्न आज अपने ऊपर पे उठाइएगा आप लोग जो हीलर्स हैं, जो कहते हैं कि मैं हीलर्स हूँ, अपने ऊपर प्रश्न उठाइएगा। द डूअर इज वन। तो मैंने फिर आचार्य से एक प्रश्न किया, फिर आचार्य कौन है? जब कर्ता धर्ता सब एक है तो फिर यहाँ आचार्य कौन है? जब साईं कहता है सबका मालिक एक, जब जीसस कहते हैं गॉड इज वन, जब हम कुन फाया से अपना सेशन शुरू करते हैं, वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, मौला वही वही माया था, तो फिर हम कैसे ये कहते हैं कि हम हीलर्स हैं? फिर हीलर कौन है? फिर आचार्य कौन है? फिर सुनार कौन है? फिर लोहार कौन है? फिर सब कुछ कौन है? पूछिए कि हीलर कौन है, लिखिए, ये प्रश्न लिखिए, देन हु इज द हीलर। और जो जवाब आएगा आप चारों लोग मुझे बता देंगे। और आप सबको भी आया है तो ये प्रश्न, कुछ प्रश्न उठते हैं, कुछ उत्तर आते हैं, ये मंथन है, तो ही अमृत आएगा। कल शायद ये शरीर नहीं होगा, बट आप लोग कहीं होंगे, जहां आप होंगे वहां आपके जरिए मैं पहुंच रही होंगी, ये बताने के लिए। गौतम बुद्ध ने कहा था अब मैं सिद्धार्थ नहीं हूं, और मैं कहती हूँ कि अब मैं प्रतिमा नहीं हूं। तो फिर जो है वो कौन है? और जो है वो ही हीलर है। तो आपको भी अपने में ये ढूंढना है, जब ढूंढोगे तो पाओगे। और मुझे किसी ने बताया था कि साईं कैसे थे ना, मिट्टी खा लेते थे, तो उन्होंने नहीं कहा था मैं बहुत बड़ा हीलर हूँ। वो कैसे चलते चलते ना, वो मैं परसों रो रही थी बैठ के, एक वृद्ध जा रही है, और जो इतना पावरफुल है, जो इतना पावरफुल है, वो हाथ में मटका ले लेता है और वो बोलता है कि मैं पहुंचा देता हूँ। इतना सहज, इतना हम्बल। तो फिर हम इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? हम इतने बड़े कैसे हो जाते? और ये बात अगर मैंने पहले दिन सेशंस में की होती, तो ये आपको एक साल तक भगवान ने रिफाइन किया है। अब आप मेरी बात समझ सकते। अब ये प्रश्न हम खुद से पूछ सकते हैं। मैं तो पहले दिन से ही बोल रही हूँ कि सब परमात्मा है, सब वही है, सब वही। तो जो भी आप लोग के बीच में जो भी ट्रबल हुआ हो, उसको प्रॉपर चैनलाइज करके प्रेम भाव से खत्म करिए। क्योंकि जब तक आप लोग की ऊर्जा डिस्टर्ब रहेगी, मुझे वो फील होती है। तो उसको चैनलाइज करिए। और आप चार हीलर्स नहीं है, आप चार पिलर्स हैं यहाँ। अगर एक भी पिलर डिस्टर्ब हुआ तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, पूरी फैमिली। और हमेशा अपने आप को वो पहले पिलर्स मानिएगा, जिसके ऊपर पूरा ये परिवार, और मैंने नहीं चुना है आपको, डायरेक्टली परमात्मा ने चुना है। मैं सिर्फ एक टूल, एक जरिया हूँ। कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझे बोल सकते हैं। और इवेंट्स को आप प्री प्लान करिए, आप लोग इनिशिएट करिए। और किसी की भी किसी चीज में नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज समय से पहले करके, थोड़ा सा पहले उसको करने की कोशिश करिए। जहाँ पे भी ट्रबल आए, फिर मैं हूँ, उसको पहले करिए, और फिर कोई ट्रबल आ रही है, मैं एड ऑन्स करूंगी। पर जब तक मैं स्पून फीडिंग करती रहूंगी, तब तक आप लोग अपने ऊपर आत्मनिर्भर नहीं होंगे। और पता है बिजनेसमैन क्या करता है? वो कभी आत्मनिर्भर नहीं होने देना चाहता।
मैं चाहती हूँ कि कल शायद मैं नहीं हूँ, पर ये प्लेटफॉर्म आप लोग का ऐसे ही रहेगा। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, वो जरूरत पड़ेगी तो 20 लोग पर आएंगे, एक एक दो दो करके आएंगे, बट जो लोग होंगे सॉलिड लोग होंगे, वो क्लैरिटी के साथ आगे जाए। अपनी साधना, अपना प्रेम, अपना उसके प्रति दृढ़ विश्वास। मेरी स्थिति कुछ ऐसी है ना कि आप मुझे लाख बोले, मैं उसी को देख रही हूँ मैं पूरे टाइम। अब तो इस शरीर में भी उसको ही देख रही हूँ, तो मैं खुश भी कैसे हो जाऊं जितने टाइम भी आपने गुरु के लिए बोला है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, क्या उसको हम दिया दे सकते हैं? क्या उसको हम वाणी दे सकते हैं? अगर हम उसको कुछ दे सकते हैं ना, तो सिर्फ दो चीज, शांति और प्रेम, सिर्फ दो चीज। और इसी के साथ जब कोई भी स्थिर प्राज्ञ होकर कर्म किया जाता है, तो संसार ग्रो करता है। तो जहां भी, कभी भी, और क्लेश कैसा होता है, तू मैं नहीं है, डिस्टरबेंस भी है ना ऊर्जा में भी, तो भी वो है, तो भी वो पूरा, वो और जो क्लीन है वो समझ जाते हैं। तो हम किसी नाम की, किसी ओहदे की, किसी जकड़ में हम ना आए किसी भी तरीके से। इसका हमें ध्यान रखना है। हमारा नाम होगा संसार में, हम आइडेंटिटी होंगे कि हम स्त्री शरीर है, बट इससे अलग करके खुद को देखें। जब अर्धनारीश्वर हुए शिव, तब कंप्लीट हुए। तो एक स्त्री में भी एक स्त्री और पुरुष दोनों है, एक पुरुष में भी एक स्त्री और पुरुष दोनों है। तो जब इससे परे जाके आप खुद को पहचानेंगे, वो धीरे 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 धीरे, और शायद ये काउंसलिंग होनी थी, इसलिए कोई भी चीज घटित होती है, इस यहाँ से हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी, हम एक पड़ाव पे आगे जाएंगे। मैं यही मान रही हूँ कि हमें ईश्वर कुछ सिखा रहे हैं। तो मन मुटाव जरा सा भी अपने अंदर ना रखो किसी भी तरीके से। ये मेरे तो पूरे 4 पिलर्स ही लेंगे ना, कभी भी नहीं। और अगर किसी से कोई गलती हो जाए, क्षमा कर दे। अगर किसी से कुछ छूट गया, तो उसको भी, कि उससे जानबूझ के नहीं हुआ होगा, ये फोर्सफुली नहीं हुआ है, हो गया बस। तो दोनों ही पक्ष एक दूसरे को बात करें, खूब प्रेम से एक दूसरे के साथ मजबूती से, और हाथ पकड़े और आगे जाए। और कोशिश करें कि अब आज से आप 4 लोग बेस हैं, तो 4 लीडर्स हैं, 4 लीडर्स है, 4 लोग लीड करेंगे हमेशा इस चीज को, चाहे वो हीलिंग कम्युनिटी होगी। और और अभी जब मैं काउंसलिंग्स करूंगी, तो आप चारों वहां मौजूद होंगे, क्योंकि आपसे भी कुछ पूछा जा सकता है। आप 4 पहले होंगे जिसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टैरो रीडिंग भी सिखाने वाली हूँ, आप ही 4 होंगे। अब आपसे ही स्प्लिट होंगी सारी चीजें इधर उधर। 2 महीने बाद आप लोग को ये भी, क्योंकि कल शायद मैं बिजी हूँ ना हो, आपकी ये सोलफुल कम्युनिटी चलती रहनी चाहिए। यहाँ किसी प्रतिमा का नाम कल हो नहीं हो, कल शायद डॉक्टर श्वेता होंगे, कल डॉक्टर सिया होंगे, सीमा होंगे, और वंदना जी होंगे। तो आपके सानिध्य में यही एजुकेशन जाना चाहिए। नहीं तो बाकी तो हरि देख रहा है, वो ही बेटर नोस कि मुझे कहाँ से क्या चीज। ईगो को कि जब भी कृष्ण वाणी एक ही है, जब भी किसी ने अपने आप को बहुत मजबूत और बड़ा समझा है, तुरंत देन एंड देयर उससे शक्तिशाली उसके सामने प्रेजेंट। हम ये मान ले, आई एम नथिंग, everything is channelized by that, I am a tool of that person। जाहि विधि राखे राम, हो सकता है मेरे पेशेंस का टेस्ट हो रहा हो, कोई चीज हुई है। अच्छा मैं आपको एक चीज बोलूं, जब मेरा माइंडलिंग में मैं गई, अभिषेक सर आई डोंट नो है कि नहीं है, है, दिख रहे हैं, मैं वेट कर रही हूँ, पता है, मतलब वहां पर 50-60 लोग ऐसे ट्रेनर्स थे, वेट कर रही हूँ कि अब मेरी टर्न आएगी, अब मेरी टर्न आएगी, अब मेरी टर्न आएगी। कैन यू इमेजिन, सबसे लास्ट में मेरी टर्न है, सबसे लास्ट, जब मेरा बोलने का मन भी खत्म हो गया, और सबसे लास्ट में मुझे जो मिला, उस समय तक मैं सबको सुन चुकी थी, मैं अपना बेस्ट दे सकती थी।
और आज भी वो वीडियो कहीं पड़ा होगा फेसबुक पे, मैं आप लोग को शेयर करूँ। मैं कैसे चलती थी, मैं कैसे बोलती थी, वहां से यहाँ तक की जर्नी। उसके पहले भी ऑन थी भक्ति की जर्नी, बट वहां से यहाँ तक की जर्नी। तो आप लोग की भी जर्नी आगे जानी है, तो कभी किसी से भी कुछ भी हो जाता है ना, उसको ग्लिच मत बनाए अपने अंदर, क्योंकि वो ग्लिच आपके अंदर रहेगा, जो आपके अंदर जहर को नासूर बनाएगा धीरे धीरे। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। और अपने घर में भी, अपने घर में भी, अपने प्रोफेशनलिज्म में भी, अपने बात प्रोफेशनल्स भी है, प्रोफेशनल्स भी हैं, आगे जाके कमर्शियल्स भी होंगे। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि छोटी छोटी, अगर हम इन छोटी छोटी बातों में फंस गए तो हम उस संपूर्ण को कभी जान ही नहीं सकते। उसको देखने के लिए छूटते जाना है, छूटना है रिश्तों से, नातों से, संबंध। इसका ये मतलब नहीं है आज के आज हम मोह माया से हम, अरे भाई अब हम जा रहे हैं जंगल बैठेंगे, यही रहते रहते छूटना है, सारा काम करते करते छूटना है, सबका ध्यान रखते रखते छूटना। ठीक है, तो मेरा ज्ञान ऐसे मत लीजिएगा कि कुछ गलत वे में ले गए, कहीं समझ नहीं आए तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो। हाँ, हंसने वाली वही। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इतनी देर की चर्चा में आपने हीलर्स में मेरा नाम नहीं लिया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने हर बार 4 हीलर्स बोला, क्योंकि तो क्योंकि मेरा दिल आप धड़क रहा है। मेरे दिल में इवन दर्द हो रहा है यहाँ पे कि ये क्या हुआ अचानक से। 4 हीलर हो गए। थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है, तो प्लीज क्लियर कर दो। देवा भी, आप तो मेरी यार है। है। नहीं, आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ना मुझे बहुत घबराहट होती है। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, क्या मेरे शब्दों की जरूरत है आपको? क्या मेरे दिल से वो नहीं, कनेक्शन नहीं? क्या आप मुझे एक्सक्लूड? बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर आखिर हूं तो मैं भी इंसान, ना घबराहट तो होना स्वाभाविक है। आपने इतनी बार में एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, तो मुझे बहुत अच्छा, मेरे दर्द को हो एक रहा है बात इस बात बताइए, को। शुरू शुरू स्टार्टिंग में 5 बोला है, स्टार्टिंग में 5 5 बोलते बोलते फिर 4 पे आई। तब तो कनेक्शन इंटरनेट का ऐसा गड़बड़ हो रहा था कि ठीक और से फिर समझ ठीक भी है, नहीं आया कि आपने फिर 5 बोला। नहीं, कभी 5 कभी 4 चल रहा थैंक यू। है। थैंक यू, और थैंक यू। और आप सब तो बेस है ना, बाकी जो है वो भी हिस्सा है, वो सारे भी हीलर्स है, पर उनकी यात्रा में अभी थोड़ी सी और मेहनत बाकी है, थोड़ी सी और चीजें बाकी हैं। मैं यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है इन 16 17 लोगों में जिनको उस जगह नहीं देखती हूँ। इवन कविता जी अभी लास्ट आए हैं, ऋचा भी लास्ट में आए, बट उनको भी मैं वहीं देखती हूँ। पर आगे के बैच में ये संभव नहीं हो पाएगा, आगे जाके लोग पेशेंट की तरह आएंगे और कुछ आध्यात्मिक उत्थान होगा उनमें, तो ये चलेगा। बट ये जो 5 जो पांडवास है, ये बिल्कुल मुट्ठी है, इसको मान के चलो। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? और श्वेता जी, ये एक एग्जाम्पल था, जो पीछे घटना घटी है उसी का एक सहज एग्जाम्पल था। वही चीज आज मुझसे ईश्वर ने सामने से लीला रच के दिखा दी है। अभी मैं चाहूंगी कि मेरे 5 हीलर्स मुझे 2 2 शब्द दे दें, और सबसे पहले वंदना जी से चाहूंगी। माइक ऑन करेंगे, और देखो हरि ने कैसे साक्षात उदाहरण से समझाते। माइक ऑन नहीं हो रहा है, प्लीज ऑन कर दीजिए। क्या वैसे करो ना।
सिया ने हैंड रेज किया हुआ है, देखो तुम्हारा माइक का न्यूज हो रहा है। हरे कृष्ण प्रतिमा जी, हाँ आ रही है आवाज? हाँ आ रही है जी। हाँ जी, आपने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, और जैसा और आपने बोला वैसे अगर ही। कुछ गलत गया हो तो मुझे क्षमा करिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये पूरा ही नहीं होता अगर स्नेह भाभी की बात में उनको आज ये वो कहते हैं इसको लीला। आप देखिए सेम वही घटना घटी है, अगर पीछे जो घटी है तो उन्होंने अपने आप को माइनस समझ लिया, उन्होंने बोला मैं हीलर्स में नहीं हूँ क्या, लेकिन कितने प्यार से ये सुलझ गया। सेम वही चीज रिपीट हो गई है। तो हाँ हम जी, हाँ सबको जी, भगवान कितने प्यार से प्रैक्टिकली भी समझा रहे हैं, तो बिल्कुल अद्भुत है बिल्कुल। ये। हाँ जी, जी। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। हासिया आप कुछ कहना चाहते हरे कृष्णा सभी को। कि पहले तो सॉरी कि हाँ, जो भी हैं? हुआ। आवाज नहीं आ रही है इससे, यहाँ बहुत कम है आवाज। आ रही है दीदी? हाँ कम है ना श्वेता जी आवाज? या कम है, फोन थोड़ा पास ले लो। अच्छा, तो ब्लूटूथ में गड़बड़ होगा कुछ। ये आ रही है अभी की सभी? दूर से बहुत आ रही है इससे। हाँ जी दी। हाँ अब आ रही है, बोल। अभी मेरे को नहीं आ रही। हम्म। तो दी आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब हम सिया श्वेता दी होगा। मतलब पूरा सिया वो ना करके। हाँ सिया जी। चीजें आएंगी, हम लर्न और ग्रो कैसे करेंगे ना, हमारी भी तो प्लेटफॉर्म नया है, तो कुछ ना कुछ होगा उससे हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। लाइफ इज ऑल, एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो, यही फैक्ट है। तो इससे हमने क्लेश कर लिया या फिर उसको सुलझा लिया, हमने सुलझा लिया और हमने आज समझ लिया, बहुत खूबसूरती से, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे ही हम किसी भी चीज को समझ सकते हैं अगर हम हेल्दी कॉन्वर्सेशन को समझ पाए। भगवान हमारा साथ देंगे अगर हमारी मंशा सही है, तो वो पूरा साथ देंगे। तो बिल्कुल दी। अब मैं ये नहीं कहती हूँ कोई मेरे को गलती नहीं आवाज ही होनी नहीं आ चाहिए, कि गलतियां हो सकती है रही। बट हम सीखेंगे, है ना, हम सीख के आगे बढ़ेंगे। हम किसी भी चीज के बाद एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। सीमा जी का भी नेटवर्क डिस्टर्ब है। स्नेह भाभी ने तो पूछ लिया। श्वेता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? डेफिनेटली प्रतिमति, जो होता है अलाइनमेंट के लिए होता है, क्योंकि कई बार चीजें जो दिख रही होती हैं उस तरीके से नहीं होती हैं, और पास होने की वजह से हम चीजों को देख नहीं पाते हैं उस तरीके से। तो जब इंसान थोड़ा दूर से देखता है, शायद उसको वो 360 दिख रहा होता है उसका, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाता है उस चीज को। और श्वेता जी तो एक ही चीज बोलूंगी, आज अभी स्नेह भाभी भी शाम को आ रही है और मैं भी नहीं होती हूँ अक्सर। दो ऐसे लोगों के बीच वही घटना घटी जो वहां थे नहीं, बाकी तो चार लोग थे। तो मैंने श्वेता जी वाला रोल प्ले किया है और बाकी स्नेह जी वाला सेकंड पर्सन वाला रोल था, ठीक है। तो वो चाहते तो वो कल मुझे वही चीज, थोड़ा एंशियस हो सकते थे, एंजाइटी हो सकती थी, उनको देखिए कितनी घबराहट हुई, बट सामने सामने हमने कैसे बात करी और ठीक वही चीज ना, मैंने ये जान के किया और उनको लेकिन हर्ट हुआ, उनको पेन हुआ, उनको घबराहट हुई, तो एक्सक्लूडेड फील हुआ सेम चीज। बट क्या ऐसा हो सकता है कि स्नेह भाभी को हम ऐसे किनारे कर दे? नॉट पॉसिबल। तो आप पांचों ही ऐसे हैं जो बहुत ही, और मैं तो ये मान के चलती हूँ कि ईश्वरीय देन है, मुझे ईश्वरीय देन है जो मेरी इतनी सुंदर टीम एक बनी। तो अब हम इस घटना से, और ये पता है ये भाव है, इसको ध्यान से सोचिएगा, ये भगवान का सहज दर्शन है। अगर आप देखें, मुझे ऐसे क्षण क्षण दर्शन हो जाते कि मैं कब पांच कहते कहते चार में आ गई, मुझे भी नहीं पता चला। तो ये घटना थी जो कहते साक्षात लीला घटित हो, तो हमारे कृष्ण यही उपस्थित है। सीमा जी आपका नेटवर्क आ रहा है, कुछ बोलना चाहते हो?
बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब, मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ आपको। ठीक बहुत ठीक मतलब आप ठीक है, रिकॉर्डिंग से ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे आज इतना ही कहना था। अब तो सब भगवान ने ही सुलझा दिया, तो फिर मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, और हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ अब आगे बढ़ेंगे। और सबसे खूबसूरत क्या हो रहा है, जब भी सेशन हो रहा है ना, हमारी प्रॉब्लम सबसे पहले ही सुलझ जाती है। पीछे भी मुझे लग रहा है शुरू होना था, कुछ पहले ही सॉर्ट आउट हो गया था। और इस बार भी आज से हम नया सेशन स्टार्ट करें, भले ही 2 लोग होंगे, बट ऊर्जा उतनी ही होगी। डजेंट मैटर, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, डजेंट मैटर। और मैं चाहूंगी कि रात में आप सब कोशिश करें कि अपने सेशंस को नहीं छोड़े, काम थोड़ा सा पहले खत्म कर लें। और मुझे भी सपोर्ट रहेगा आप लोगों के रहने से, और वो 3-4 लोग जो होंगे उन्हें भी सपोर्ट मिलता है। और किसी और को कोई बात कहनी है, पूछनी है? अभिषेक सर, आप हैं यहाँ पर? शायद नहीं है, तो यस, मैं हूँ यहाँ पे। आप हमें सुन रहे थे इतनी देर से? हाँ, बीच में थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था मैं। अच्छा अभिषेक सर, मैं पीछे 10-12 साल की बात नहीं करती हूँ, पर मुझे ये हम्म। कहना है आपसे कि लास्ट 1 ईयर में मेरी माइनॉरिटीज जो रही ट्रांसफॉर्म होते हुए, वो किन किन चीजों को आपने देखा है, क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है? और अ, मुझे ऐसा मैसेज आया कि मेरी गंभीरता में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और भी बहुत सारी गंभीरता में चीजें। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि रूपा मैम ने कहा ठहराव आ गया है, ठहराव पहले से और ज्यादा बढ़ गया है। फिर बोला गया कि आपका जो डांटने का तरीका है वो बदल गया है। ठीक है, तो सारी नहीं, अभी बातें मैं सुन रहा था। एक बार बीच में फ्लो आया था, एक बार काली आई थी। मेरे को पता होता है कब क्या हो रहा है। एंड आई वांट कि आप सबके अंदर की काली जगे, आप सबके अंदर की शेरनी जगे। कि मैंने श्वेता जी को आज बोला है कि एकदम स्ट्रेट बोलो कि जिसको पार्टिसिपेट करना है वो मेरे को नाम दे, अदरवाइज हम 5 काफी है, हम कर लेंगे। सब गाते अच्छा है, सब में भाव है, सबको स्टोरीज है, सब में सब कुछ है। तो मैं किसी को पूछने ही नहीं जा रही हूँ। बट हम्म। अब ये अब श्वेता जी सामने देखो, श्वेता जी सबको खुश करने में क्यों लगे हो? प्लीज करने में कोई दुखी हो जाएगा, हो जाने दो। सच सुन के अगर कोई दुखी होती तो हो जाने दो। और यस। हंसती वैसी हो, रोती वैसी हो, सब तो वैसी करी। तो अभिषेक सर, आप मेरे को बताइए। मैं बताऊं? हाँ, ठीक है, तो मेरा पहला जो है कि जो मेरा हमेशा से मन हुआ करता था, आप कि आप थोड़ी सी टेक्निकल पार्ट को भी देखना शुरू करें। तो मुझे वो वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा आपका। ठीक है कि यू स्टार्टेड डिलीवरिंग विद पीपीटीज एंड ऑल। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होगा कि जब हम पीपीटी आते हैं तो हम वो सारे पॉइंट्स कवर हो जाए अपने लिमिटेड टाइम में ही, जितना भी हमने डिसाइड किया है। वो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, तो वो भी बहुत से हो जा रहा था। तो ये 2 पॉइंट मतलब हो गए। ये यू आर सेइंग कि मेरे जो भी सेमिनार्स होते हैं वो फ्लॉलेस होते हैं, राइट? यस, 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 एकदम। और टू द आई मीन, वो जितना टाइम मिलता है हमें, उसी टाइम पे हम आप उसको कंप्लीट करते अभिषेक हो। सर, श्वेता जी को भी हमें अपने साथ, हाँ, अनु को बुलाना, तो श्वेता जी को भी अलाइन करना होगा, इनके इवेंट्स भी फ्लॉलेस होने चाहिए। ओके, आई हाँ, थिंक। तो ठीक है, मेरे चलो जैसा चलेगा। इतना टाइम नहीं लगे, क्योंकि अब हमें पता है तो उनको हम अपने साथ लेके, और श्वेता जी का काम होगा कि बाकी 4 लोगों को वो अलाइन करेंगे कि ये चीज है। अब 5 बहुएं हैं, तो मतलब सास को थोड़ा तो आराम मिलना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और एक और पॉइंट है कि हाँ, नहीं, एक्चुअली 2 पॉइंट है। तो पहले थोड़ा दूसरा पानी ला पॉइंट दो बेटा, बताता और हूँ। चाय बना दो। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे ये कोचिंग और ये कंसल्टेशन, ये जो भी हम लोग कर रहे हैं, इसका ना कुछ एक होता है टेक्निकल पार्ट की, ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि एक बिजनेस इंटरव्यू से समझिए कि आपके लिए कोई कस्टमर है, तो उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी, फिर उसको नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है, फिर द नेक्स्ट लेवल एंड देन नेक्स्ट लेवल। तो ये चीज़ मैं चाहता कि आप करो ना, तो मैंने आपको कभी वो चीज़ डिस्कस किया
और मुझे नहीं पता कि आपने कहीं से समझा पढ़ा, वो मुझे ऐसा फील होने लगा कि ऑटोमेटिक इनसाइड आउट हो गया और कहीं से तो वो बन गया और वो पूरा होने लगा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, ये सिस्टम भी हमारा बन गया। ये दूसरा पॉइंट था। एंड देन फर्स्ट इज, जो मैंने बहुत पहले ही बोला था कि जो आपके वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स उस टाइम नहीं हो रहे होते हैं, मतलब वो आप नहीं हो रहे होते हो। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो मुझे लगा कि लास्ट 365 डेज में मैंने चेंज होते हुए, मैंने ट्रांसफॉर्म होते हुए ऑब्जर्व किया और मैंने देखा। अब अभिषेक, वो जो 3 साल का एकांतवास, जो गूढ़ एकांतवास रहा ना, जब कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और हरी, और फिर कब मैं भी गायब हो गई वहां से, तो वो हम्म 3 4 5 साल वो जो रहा मेरा लास्ट का, वो बहुत खूबसूरत था। और वहां से मुझे ऐसा जज्बा क्रिएट हुआ कि जब परमात्मा ही बचा तो असंभव तो कुछ भी नहीं है, बस यही हो गया। अब एक चीज, जो जैसे हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं इस समय, तो मुझे ऐसा लग रहा था श्वेता जी इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, अभी होना भी चाहिए कि स्टार्टिंग है एकदम से कॉलिंग को लेके, इट टेक्स टाइम। तो मैंने उनको यही बोला है कि जो भी नंबर्स उधर डाले जाएं, मैं सीमा जी को भी लेके सोच रही हूँ कि जो भी नंबर्स डाले जाएं, तो अभी काउंसलिंग क्या एनर्जी है, क्या ये आप नहीं देखे, हम हफ्ते का एक दिन डिसाइड करें काउंसलिंग का, जो सारे लोगों की, सी वी आर अ मैनेजमेंट टीम, और मैम आपको डीपर लेवल पे इस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा, वहां पर हम एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, और जो भी 8 10 लोग इकट्ठे हो रहे हैं हफ्ते में, उनको पूरा मैं वहां पर क्लियरिटी दे दूं, चाहे उनका टैरो कार्ड रीडिंग है, चाहे कॉस्मिक एनर्जी है, चाहे हमारी थेरेपीज है, या जो भी चीज है। तो उसको लेके हम काम, थोड़ा सा इसको लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सेल लूज हो रही है हमारी, और उसमें करुणा को भी मैं देखती हूँ कहीं पर, तो सेल हमारी लूज हो रही है अभी। इसको अगर हम कहते हैं कि आप हैंडल करेंगे कि कॉस्मिक एनर्जी क्या है, ये क्या है, वो डीपर नॉलेज नहीं जा पाएगी। तो एक ये चीज हमको, श्वेता जी को मैंने लिखवा दिया है कि कोई भी काउंसलिंग नहीं करेगा डीपर प्रोडक्ट की, वो काउंसलिंग मैं ही करूंगी। आप और श्वेता जी कोई एक दिन मेरे लिए डिसाइड कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, और एक दिन हमारा फिक्स टेरो कार्ड होना ही है, एक दिन हमारा श्रीमद् भागवतम होना, ये इस पे हमको अलाइन करना है, और एक दिन हफ्ते में ये काउंसलिंग होना है। तो हम्म ये टेक्निकल पार्ट मुझे इतना समझ में आया है, और बाकी और लेके हम आगे जाते हैं जैसे भी होता है। तो आज के लिए मेरे लिए बस इतना ही था। मेरा ये था कि मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, कोई ये ना देखे मैं और तू, हम सब एक है, यही देखे, और हम सबका मालिक एक है, बस। यस। तो आज के लिए, और फिर रात को 9 बजे मिलते हैं सेशंस के लिए, और मैं वेट करूंगी आप सभी का। अभिषेक सर, आपको कुछ कुछ बात बोलना है कुछ भी? ये आइडिया बहुत अच्छा है कि टैरो रीडिंग और जो भागवतम और इस तरह से प्लान कर रहे हैं एवरी वीक। सो ये मैं भी चाहता हूँ कि ये हमारा होना ज़रूरी है, सो और दैट 1 वीक में सिलेबस, जितने भी लोग आए वो हमसे कनेक्ट हो पाए। अभिषेक सर सिलेबस में भी इस बार मैं कुछ अलग तरह से, जैसे फर्स्ट जो हमारा वीक रहेगा एनएलपी, ब्रेथ वर्क, डीप स्लीप, पूरे 5 दिन, फिर छठवें दिन हमारा श्रीमद् भागवतम, फिर दूसरे हफ्ते में ब्रेथ वर्क, और उसके बाद महाप्राण, और वो डीप स्लीप उसके साथ जाना। उसके साथ हमको कैसे करना है, इसमें भी मेरे दिमाग में चल रहा है कि कैसे सिलेबस, अब जो थेरेपीज रैंडमली हो जाती थी ना, उसको मैं थोड़ा सा हर हफ्ते में डिवाइड करूँ, ये एग्जैक्टली। हर हफ्ते, पहले हफ्ते में एक हो गई, दूसरे में एक हो गई, 4 थेरेपीज दे दी हमने, और हम्म। महाप्राण और डीप स्लीप किसी भी तरह से रुका नहीं। हाँ। हाँ, और किसी भी व्यक्ति को 3 महीने का टाइम दिया जाए तो उसको कंप्लीटली, तो फिर जो अगला महीना होगा उसमें हम पूरा उसको साथ साथ रिवीजन, और 3 महीने में कोई भी व्यक्ति इतना हो जाए कि नहीं आ रहा है, तो फिर वो उसके बाद अपने से कुछ प्रैक्टिसेस कर सके, अपने को हील कर सके। हम्म तो पॉइंट। बस आज आज के लिए मेरा इतना ही है, और आई होप ये रिकॉर्डेड होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग उसको लास्ट में देख लेंगे, जो भी बातें हुई हैं। और एक नई ऊर्जा के साथ
और अभिषेक सर के लिए भी मुझे ये था कि वो काफी लो फील कर रहे हैं। मैंने बोला भी था कि हम सबको उनको अभी हम सबकी भी जरूरत है। तो हम सब एक दूसरे की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, जब सारी दुनिया रिजेक्ट कर दे तो हम एक्सेप्ट करेंगे। हम एक दूसरे को कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी बात हो जाए। तो इसी के साथ आज मैं चाहूंगी कि हम अपनी दुनिया ही इसको मान ले कि ये हमारी दुनिया है, और जो भी आएगा प्रेम शांति कर्म, बस यही हमारा उद्देश्य है और कुछ भी नहीं। सब हील हो, सारे ही, क्योंकि यहाँ कोई हीलर नहीं है, वो हीलर है। हाँ बस, ठीक है। तो आज के लिए बस, मिलते हैं रात को 9 बजे। अभिषेक, श्वेता जी से आपकी बात हो गई ना मम्मी को लेके? हाँ, अभी ठीक, जस्ट उनको लेकर जाना है एक बार डॉक्टर के पास। ठीक। अभी तो वो कर अपॉइंटमेंट है लेते हैं, 7 और बजे होपफुली मुझे लगता है कि सैटरडे संडे तक आप भी यहाँ आ जाएंगे। तो मैं वेट कर रही हूँ। देखिए। ठीक ठीक है। देखना वेखना नहीं है, आ जाना। ठीक ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा दी। हरे कृष्णा। दीदी मैं कल बाहर जाना जरा, जरूरी काम है। कल चले मैं जाइएगा, सेशन रात को होगा। नहीं, वो भी लेट आऊंगी, काफी जमुनानगर जाना, दूर जाना। मुझे लगा कि आप कह रहे हो कि मुझे कल बाहर जाना है, तो अब मैं क्या मैंने करूँ बाहर जाना है। ठीक है, फिर सेशन नहीं कर पाना ना। कोई नहीं। चलिए, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बेटा।